हेलो वंस अगेन, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल न्यूज़, स्पेशल खबर, स्पेशल टॉपिक के बारे में बातचीत करना मुनासिब समझते हैं। तो आज मैं आप लोगों को टैलेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि टैलेंट जो होता है ना, टैलेंट हर इंसान के पास होता है। गॉड जब भी किसी को पैदा करते हैं और इस पृथ्वी पे भेजते हैं तो उनको कुछ न कुछ दे ही देते हैं जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके। मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखा हूँ जो अंधे होते हैं, लंगड़े होते हैं, बहिरे होते हैं, गूंगे होते हैं, वो भी कुछ न कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे उनका जीवन यापन सही ढंग से हो जाता है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हर इंसान के पास उसके अंदर में टैलेंट, गुण ऊपर वाला दे ही देते हैं। मैंने अपने लाइफ में बहुत ऐसे जिनके पैर से अपाहिज हैं, आँख से जिनका आँख का रोशनी मतलब छिन जाता है, ख़त्म हो जाता है, बचपन से सूरदास होते हैं। तो जो पैर से डैमेज होते हैं, जिनको लकवा मार देता है, उनको मैं देखा हूँ, उनके अंदर में टैलेंट जो होती है ना वो दिख जाता है। जो अंधे होते हैं उनमें मैं देखा हूँ कि वो बहुत ही अच्छा सिंगिंग कर लेते हैं, गाते हैं। अक्सर मैं कहीं सफ़र करता हूँ तो ट्रेन में भी नज़र पड़ जाते हैं। उनकी जो सुर होती है, जो क्या बोलते हैं ना, सरस्वती उनके गले में उतर जाती है, बहुत ही अच्छा गाते हैं। जिनका पैर से वो लाचार हैं, जो चल नहीं पाते हैं, उनमें भी मैं देखा हूँ कि वो ऐसे कुछ क्रियाकलाप करते हैं जिसकी वजह से वो अच्छा खासा अर्निंग वो कर लेते हैं। तो बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर इंसान के पास टैलेंट गॉड दे ही देता है। सिर्फ उसे समझने और परखने की ज़रूरत है कि आखिर मेरे अंदर में वो कौन सी क्वालिटी है, कौन सी गुण है। कुछ लोगों को पहले पता चल जाता है, कुछ लोगों को बाद में पता चलता है। और जो आई थिंक पहले पता चलता है, कुछ जो माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चे के टैलेंट को आई थिंक स्टार्टिंग में ही पकड़ लेते हैं और उनको हर तरीके से उनको मदद करते हैं और उसी टैलेंट के बदौलत वो बहुत बड़े शख्स बन जाते हैं, बहुत ऊंचे स्थान पे चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण, एग्जाम्पल हैं। तो मैं ये बता रहा था कि टैलेंट यानी कि आपके अंदर में वैसे गुण जो जन्मजात गॉड गिफ्टेड होता है। अगर आप उस टैलेंट को पहचानते हैं और उसी रास्ते पे आप जाते हैं, उसी को फोकस बनाते हैं, उसी में और भी मजबूती देते हैं, तो आप धीरे धीरे और भी आगे सक्सेस की तरफ बढ़ते जाते हैं। बहुत से लोगों को देखे हैं कि वो अपने टैलेंट को पहचानते नहीं हैं और गुमराह हो जाते हैं। कभी ये काम करते हैं, कभी सब्ज़ी बेचते हैं, कभी कंपनी में काम करते हैं, कभी आई थिंक टीचर बन जाते हैं, कभी सिंगिंग करने लगते हैं। चलो मैं मानता हूँ, आई थिंक ये सब क्वालिटी आपके पास है, लेकिन फोकस बनाना चाहिए एक टैलेंट। और जितना फोकस एक जगह पे आप बनाओगे, वही जो टैलेंट है वो आपको आगे पहुंचा देगा। और नहीं तो फिर आप सारे चीज़ों में अगर ध्यान दोगे, 4 महीना ये काम करोगे, 4 महीना वो काम करोगे, तो इससे आपको सफलता नहीं मिलेगा। आप अपने लाइफ में कभी सक्सेस नहीं कर सकते हैं। वही वाला हाल हो जाएगा, ना घर का ना घाट का। तो कोई भी, मेरा कहना यही रहा है कि आप कोई भी काम करते हैं, अगर सब्ज़ी बेचते हैं तो जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं उसमें आप अपने दिमाग को अप्लाई कीजिए कि इस बिज़नेस को और कैसे आगे बढ़ाएं, इसमें क्या करें कि इसमें कस्टमर को फ़ायदा हो, इसमें क्या करें कि आई थिंक मुझे क्विक रेस्पॉन्स मिले, रिज़ल्ट मिले, बेनिफिट मिले। कौन सा दिमाग अप्लाई करें कि आई थिंक बैठे बैठे सारा काम हो जाए, यहाँ से हमारा जितना भी सब्ज़ी है वो
होम डिलीवरी हो जाए, तब जा कर के आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो फिर आप चाहोगे कि मैं 2 महीना ये काम किया, कल वो किया, ऐसे आप सफल नहीं हो पाओगे। कोई भी काम कीजिए मन लगा कर के, एक ही काम पे फोकस बनाइए, उसी को आगे लेकर के चलिए। इससे आप क्या हो जाएंगे, बहुत ही आगे निकलोगे, आप सक्सेस कर जाओगे, आप अपने लाइफ में एक अपनी पहचान बना लोगे। लोग आपसे सीखेंगे, लोग आपकी आई थिंक रेस्पेक्ट करेंगे, कदर करेंगे। कि मतलब कहने का मतलब पेशेंस बहुत ज़रूरी है, हर एक काम में पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, नेवर, कभी नहीं कर सकते हो। तो धैर्य जो है, पेशेंस जो है, ये आपको एकदम बरकरार रखना है। स्टूडेंट लोगों को भी मैं यही नसीहत देता हूँ, एडवाइस देता हूँ कि धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, अग्रसर होते रहना चाहिए। रूटीन बना लीजिए, आई थिंक 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, है ना। अगर आपको कोई सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उस सब्जेक्ट पे आई थिंक फोकस ज़्यादा बनाइए, ठीक ना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आई थिंक सारे सब्जेक्ट पे, आपको अगर किसी सब्जेक्ट में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर करके स्टडी कीजिए, वही आपको आगे निकालेगा। आपको अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें अगर आपको टैलेंट है, अगर टेक्निकल में अगर नॉलेज ज़्यादा है, कंप्यूटर की ज्ञान ज़्यादा है, माने हमारे इस पृथ्वी पे तरह तरह का काम है, हमारे देश में तरह तरह का काम है। जो काम आपको अच्छा लगता है वो काम को आप सही ढंग से कीजिए, देखिए, और मन लगा करके पूरी जान को एकदम झोंक देना है। आप एकदम अपने सपना को साकार करेंगे। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, वही छोटा काम आपको बड़े शिखर पे पहुंचा देगा। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, पेशेंस, कोई भी काम कीजिए, पेशेंस ज़रूरी है। फिर मैं आपको अच्छी खबर लेकर के, अच्छी नॉलेज लेकर के फिर दोबारा मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ।